वो मल्लापुरम हो चाहे बिहार हो। ये किसका पैसा है भाई? लेकिन 2013 में जो सबसे बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, सबने चुप्पी साधी हुई है। मैं कहता हूं अगर अभी भी नहीं बोले तो आपकी पीढ़ी जितने सख्त अल्फाजों के साथ 47 में जिसने अपराध किए हैं, आज लोग उनकी कब्रें खोद रहे हैं। ध्यान रखिए, आपकी चुप्पी आपके बच्चे आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, कब्र में से उठा लाएंगे। चौराहे चौराहे आपकी पुतला जलाएंगे कि मेरे बाप ने मुझे धोखा दिया, मेरी मां ने मुझे धोखा दिया, अपने स्वार्थों के लिए दिया। इसलिए उस पंक्ति में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता, इसलिए सड़क सड़क जाके बोल रहा हूं। मुझे कोई चाहिए वही नहीं, कुछ चाहिए क्या देंगे मुझे? जो कुछ खुद भिख मंगे वो मुझे क्या देंगे? 2013 में भारत की संसद में दिन के अंदर डाका डाला गया। आज सवाल पूछ लो तो लोग कहते हैं ये हमें पता नहीं है, तो आपको फिर जिंदा रहने का अधिकार भी नहीं है कि अगर आपके मरने का कफन तैयार कर दिया गया, सबके सामने किया गया। 2013 में टेलीविजन था, लोकसभा राज्यसभा की प्रोसीडिंग लाइव होती थी, तब भी आपने नहीं देखी। आप कह सकते हैं कि हम तो पता नहीं चला, अखबार की खबर नहीं पड़ी। भाई घंटों चली। आज तो पिछले 20-15 साल से आपके हाथ में संचार क्रांति का एक छोटा सा आला है, आप उसके माध्यम से भी नहीं जानना चाहते। इसमें कसूर किसी का नहीं है, आपका है। 2013 में भारत की संसद के अंदर वक्फ प्रॉपर्टी कानून को दोनों सदनों से पास करके स्थापित कर दिया गया। शेम का मामला नहीं है, शेम तो बड़ा लाइटर वर्ड है। कभी कभी बच्चे नंगे घूमते कहते शेम शेम शेम, इतना ही है, इसकी इंटेंसिटी नहीं समझ रहे आप। वक्फ प्रॉपर्टी कानून का सेक्शन 40 एक सेक्शन बता रहा हूं मैं, सेक्शन 40 वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013। ये बड़े बड़े मठ, ये बड़े बड़े अखाड़े, ये बड़े बड़े ट्रस्ट, ये मंदिर, ये कोठियां, 5 कारें, 4 बीघे में मकान, 20 बीघे में फार्म हाउस आपका नहीं है। अपनी अपनी दुकानें चलाइए, ये मेरा आश्रम है, वो मेरा मठ है, मैं यहां का ठेकेदार हूं, मैं वहां का ठेकेदार हूं। आप कहीं के नहीं, आपको पता ही नहीं है, आप सिर्फ समय पास कर रहे हैं, क्योंकि सच बोलने की हिम्मत नहीं है। जब सच बोलोगे तो अपना कुछ छोड़ना पड़ेगा। सेक्शन 40 ने यह ताकत दी है भारत की पार्लियामेंट ने। वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 में वक्फ बोर्ड के 2 जाहिल मौलाना इसी डीएस कॉलेज के हॉल के बाहर इसका मुआयना करें, आपको बताएं या ना बताएं, कानून है ये। और उसमें कहा गया है 40 में, इफ दे फील, इफ दे अंडरस्टैंड, अगर उन्हें यह लगता है और उन्हें यह महसूस होता है कि यह हॉल वक्फ की प्रॉपर्टी पे बना हुआ है। वो कानून क्या कहता है अगली लाइन में? वो 2 बेवकूफ किस्म के मौलाना जो यहां जाएं और कहें कि ये डीएस कॉलेज का हॉल जो है ये वक्फ प्रॉपर्टी पे बनाए, हम ऐसा मानते हैं, ये कानून कहता है। उनको ये इजाजत दी गई है कि द इमीडिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ दैट एरिया, वेदर इट इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी और एसएसपी और एमडीसी और व्हाटएवर यू कॉल इट, उनको आदेश देने का अधिकार है कि वो 2 मौलवी भारत यहां अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करेंगे कि इस जगह को 24 घंटे में खाली कराया जाए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनका ऑर्डर मानना है, उसको लागू करना है। 24 घंटे में आपको बाहर फेंक करके चाबी वक्फ बोर्ड के पास चली जाएगी। आप अपना कागज दिखाइएगा, आपके उस कानून के तहत यह कह दिया गया है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे तो हाई कोर्ट को यह आदेश है कि वो इसकी सुनवाई नहीं करेगा। कानून के हिसाब से वक्फ प्रॉपर्टी बोर्ड का जो ट्राइब्यूनल है उसमें आपको अपनी अर्जी लगानी है। जिसने आपका कत्ल किया है उसी से आप भीख मांगेंगे ये जमीन मेरी है। 90% इस देश में यह काम चालू हो गया है। आपके पास कोई कानूनी तरीका नहीं है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक ऐसे ही केस की सुनवाई की और उस सुनवाई में जो ऑब्जर्वेशन दिया है उसमें साफ साफ लिखा है, एज पर द law passed by the Parliament of India in 2013, we are not entitled to hear any kind of petition. You have to go to the वक्फ बोर्ड। आपको वक्फ बोर्ड में जाकर के मिन्नतें करनी है कि उनको नहीं साबित करना है, उनसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा। इसकी ताजा मिसाल अभी 2 महीने पहले हुई है, आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि कुछ भी ऐसा नहीं है कि हो रहा है आइसोलेशन में आपको पता नहीं है।